हाँ तो बच्चे ये देखिए अपने ये क्रॉस बी के सारे सबसेट देख लिया, ये क्रॉस बी मैंने दिखा दिया। अब हमको पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे 2 के पावर 9 और 2 के पावर 9 इज व्हाट 512 रिलेशन डिफाइन होते हैं। अब यही से रिलेशन का क्लासिफिकेशन रन करते हैं। रिलेशन का क्लासिफिकेशन हमने बोला कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बच्चे ध्यान रखना यदि सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट है 1 2 3 एलिमेंट है ना। यस सर 1 2 3 एलिमेंट, तो 1 2 3 एलिमेंट आ रहे हैं तो 1 का 1 के साथ रिलेशन 1 1, यस सर 2 का फिर 2 के 2 2 Yes, sir. फिर 3 3। Yes, sir. तो देखो तो क्या इसमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है क्या आर में चलो आर में ही चलो मैंने ए क्रॉस बी में ही चलो। Yes, sir. देखो तो 1 1 है क्या 2 2 है क्या यस सर 3 3 ढूंढो। Yes, sir. अरे वाह गजब सा। Yes, sir. जो एलिमेंट सेट में पाए जा रहे हैं ना उसी का ऑर्डर पेयर आर में पाए जा रहे हैं। Yes, sir. यदि मैं बच्चे ध्यान रखना यदि कोई ऐसा रिलेशन हो जो सेट में जो एलिमेंट पाए जा रहे हैं ना वही रिलेशन वही ऑर्डर पेयर ना उसके आर में पाए जा रहे हैं किसी कोई उसके अलावा दुनिया कोई नहीं, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलेंगे बच्चे आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे हमने आपको बताया हमने क्या बोला बच्चे आइडेंटिटी देखोगे आइडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन इफ ए मेरे पास है ए इज नॉन इम्पेटिव एंड ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू आर। ए क्रॉस ए टाइप्स का खुद का खुद वाला रिलेशन जो आर में हो बट नथिंग एल्स then this relation is called an identity relation। ऐसे रिलेशन को आप क्या बोलोगे बच्चे आइडेंटिटी। इट इज डिनोटेड बाय आई आर। आइडेंटिटी दिस इज आर आइडेंटिटी है बट रिलेशन है सो इट इज डिनोटेड बाय आई आर। एग्जांपल बच्चे एग्जांपल हमने ले रखा है ए में हमारे पास क्या सेट है एलिमेंट है ए बी और सी है। यस तो रिलेशन में कौन कौन एलिमेंट आ रहे होंगे इसी का ना था ऑर्डर पेयर ए ए बी बी सी सी Yes, sir. और इसके अलावा कुछ नहीं इसीलिए लिखा है एंड बट नथिंग एल्स। इसके अलावा कोई नहीं तो क्या आएंगे बच्चे बोलो ए बी बी सी सी और खुद के जैसे एलिमेंट तभी आते हैं जब खुद से खुद में सेट में Yes, ऑर्डर पेयर करते हैं जो कभी आया है ऐसा आया है ना। Yes, sir. दो करोगे तो नहीं हो पाएगा दो सेट अलग अलग। इसलिए देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन का है और आइडेंटिटी रिलेशन में हम लोग देख पा रहे हैं क्या ए बी बी सी सी इसके अलावा कोई कुछ नहीं आइडेंटिटी रिलेशन। अब तो समझ में आ गया कि मैं कोई भी सेट दूंगा तो आइडेंटिटी रिलेशन बनाने आता है आपको। Yes, sir. चलिए अब मेरे को बना कर दिखाइए। एक मेरे पास सेट कहाँ है ये मेरे पास सेट पी है बच्चे बताइए एल है एम है एन है ओ है। चलिए आइडेंटिटी रिलेशन बनाना होगा आई आपको कैसे बनाओगे बोलो एल एल एम एम एन एन वेरी गुड एन एन ओ ना। यस सर देखिए ये रिलेशन आइडेंटिटी। यदि इसके अलावा कुछ इसमें एंट्री मारता है तो समझो वो आइडेंटिटी नहीं है। अब तो समझ में आ गया आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं। यस सर क्लियर है बच्चे यस सर वह रिलेशन जिसमें खुद के साथ ऑर्डर पेयर अवेलेबल हो इसके अलावा दुनिया का कुछ भी नहीं हो बट नथिंग एल्स ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है यस सर देखो क्लासिफिकेशन में पहला हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कंप्लीटेड। यस कलेक्ट आइडेंटिटी रिलेशन के बाद हम लोग काम करने वाले उस रिलेशन का नाम है बच्चे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन पहले समझो। एक सेट ए है ए क्रॉस ए कर लो कोई एलिमेंट आ जाएंगे लेकिन जो एलिमेंट सेट में पाए जा रहे हैं वही एलिमेंट आर में भी हो तो भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा और यदि उसके साथ साथ वो तो है ही उसके अलावा भी कोई पाया जाए तो भी वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ध्यान रखना इसका मतलब क्या मैंने बोला कोई सेट ऐसा हो
जो एलिमेंट तो इसका आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैंने बोला कि जो एलिमेंट सेट में पाया जाए उसका ऑर्डर पेयर तो उसमें पाया ही जाए, साथ ही साथ यदि उसके अलावा भी कोई पाया जाए तो डजंट मैटर, वो भी रिफ्लेक्सिव होगा। इसका मतलब आपको ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा और हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा और हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, बट सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होते। मैंने बड़ा ऑब्जर्वेशन। यस सर। Every identity relation is reflexive, but converse may or may not be true. Okay? Clear है ना? Yes. ये हमारे पास मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां से आप लिखने वाले इरेज करो इसको। यस सर। अभी लिख लेगा ये रिफ्लेक्सिव बच्चे, रिफ्लेक्सिव लिखोगे। नंबर 2 दूसरा पॉइंट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हेडिंग डाल दें, रिफ्लेक्सिव। ए रिलेशन आर on a non-empty set, on a non-empty set A is said to be a reflexive relation if A टाइप्स के जो एलिमेंट हैं बिलोंग्स करेगा किसमें, R में, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। एलिमेंट तो सेट से होते हैं लेकिन ऑर्डर पेयर R से होते हैं। ऑर्डर पेयर किससे होते हैं, R से होते हैं। R का मतलब A क्रॉस A। जैसे एग्जांपल बच्चे यहां देखो, हमने क्या लिया A, हमने बोला है कि खुद के साथ एलिमेंट होना चाहिए, यदि उसके अलावा भी है तो भी रिफ्लेक्सिव होगा ना। चलिए, लेकिन आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता, खुद के साथ होना चाहिए। हमारे पास क्या है, यदि A है, B है, C है और D है। चलिए, मैंने एक रिलेशन बनाया है बच्चे R, ठीक है। चलो खुद के साथ लो, A B C D, ओके, मिल गया। अच्छा ये बच्चे देखो, तो हमने बोला कि जो एलिमेंट पाए जा रहे हैं वो रिलेशन में होने चाहिए। देखो तो है ना, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव डन। यस सर। अब ये रिफ्लेक्सिव के साथ साथ आइडेंटिटी भी है, कर सकते हो ना। आइडेंटिटी इसके अलावा कुछ नहीं मिले। अच्छा एक और, ये दिस इज R2, just wait, what is this AA, BB, what is this CC, DD, और यहां मान लो कि AC है, अभी भी रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें जितने सारे एलिमेंट हैं वो पाए जा रहे हैं, उसके अलावा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जो सेट में पाए जा रहे हैं वो उसका ऑर्डर पेयर इसमें है, इसके अलावा भी ऑर्डर पेयर वाले में से, लेकिन यह तो रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। तो मैंने बोला ना कि सारे दुनिया के सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन हो नहीं ऑलवेज होते हैं, लेकिन दुनिया के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। क्लियर है? क्लियर है ना? तो यहां से आप क्लियरली लिख लो, क्लियरली R2 मेरे पास है ना, R2 इज है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन but not identity। क्लियर? यस सर। इसका मतलब यहां से ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स लगाओ, नोट पॉइंट लिखेंगे। इप्री आइडेंटिटी रिलेशन इज a reflexive relation, is a reflexive relation, but not conversely, not
नॉट रिवर्सिबल। क्लियर है? दुनिया के सारे आइडेंटिटी रिलेशन जो है ना रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है। क्लियर है? यस सर। यस, कलेक्ट कलेक्ट कीजिए।